सच में मैंने कुछ नहीं किया है सर, प्लीज छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर प्लीज समझिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। आप इन सबसे पूछ के तो देखिए सर, मैंने नहीं किया है सर ऐसा कुछ। आप बताइए इसका आंसर। आप खड़े हुए, आप बताइए आंसर इसका। नहीं मालूम? आप खड़े हुए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को अपने घर वालों के पैसे बर्बाद करते हुए? और तुम दोनों तो कल चाय की थड़ी पर सिगरेट पी रहे थे, क्या इसलिए आते हो यहां स्कूल? अरे शर्म आनी चाहिए। ये उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और तुम लोग यहां आकर के आवारागर्दी करते हो, पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अरे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे बारे में कितना सोचा है कि पढ़ लिख लेंगे, कुछ बनेंगे, लेकिन नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई की तरफ। अगर अपना भविष्य बनाना है तो, अपना करियर बनाना है। आप लोगों की अभी उम्र ही क्या है? अरे इस उम्र में नहीं पढ़ाई करोगे तो कौन सी उम्र में करोगे? निकल जाइए दोनों बाहर क्लास से, और जब तक सिगरेट ना छोड़ दो मेरी क्लास में मत आना। गेट आउट। क्लास से बाहर निकाल दिया, फिर भी हंसी आ रही है इन लोगों को। यार ये टीचर बहुत परेशान करता है हमें, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। वैसे भी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यही तो उम्र है हमारी मस्ती करने की। कल इसे सबक सिखाएंगे, ठीक है? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ यार, कुछ तो करना पड़ेगा। कल देखते हैं। भाई कौन है ये कलाकार? जब आप लोगों को टैलेंट दिखाने के लिए कहा जाता है तब आप में से कोई आगे नहीं आता अपना टैलेंट दिखाने के लिए, लेकिन किसी की इमेज खराब करनी हो तब आप सबसे आगे रहते हैं। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें यहां पढ़ने के लिए भेजते हैं और तुम ये ऐसी हरकतें करते हो। बड़ी बेहूदगी है तुम लोगों में, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सबने कभी ना कभी जाने अनजाने में अपने टीचर को परेशान किया है। कुछ के लिए ये अच्छा होता है तो कुछ के लिए बुरा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज बहुत गलत होती है। से ज्यादातर लोगों को हमारे स्कूल की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम स्कूल में बहुत मस्ती करते हैं, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, हम बहुत लोगों को परेशान भी करते हैं, लेकिन हम बहुत गलतियां भी कर देते हैं जिनको सुधारना शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। सर आपके स्टूडेंट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। किसके? आनंद ने अपनी क्लासमेट को परेशान करके रखा है, गंदे गंदे मैसेज करता है, इसलिए हम उसको अरेस्ट करने आए। उसने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन किस स्टूडेंट ने एफआईआर दर्ज करवाई है? मैंने करवाई सर, इसने मुझे परेशान करके रखा है। इतने दिनों से मैं इसे इग्नोर कर रही हूँ,
लेकिन हद तो तब हो गई जब कल इसने मेरे नंबर बोर्ड पे लिख दिए। कल से मेरे पास कंटिन्यू रॉन्ग कॉल्स आते ही जा रहे हैं। फिर इसका कॉल आया, उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें की। सर इसने मुझे अब्यूज किया। सर मैंने इसका नंबर नहीं लिखा बोर्ड पे, मैं ऐसा क्यों करूंगा? लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ही देखा था क्लास में, और तुम्हारे अलावा ये कर ही कौन सकता है। सर ये मुझे वैसे भी परेशान करता रहता है, तो पक्का नंबर इसी ने लिखा है। और मैंने तुम्हें कब परेशान किया? नहीं सर, ये सब झूठ है। सर आप इसे अरेस्ट कीजिए। क्लास में बैठा कोई भी शख्स इसकी गारंटी लेता है कि आगे से ये ऐसी गलती नहीं करेगा तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आप लोग तो मेरी मदद कीजिए, आप लोगों को तो पता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सर को बताइए ना आप लोग। कोई भी उसकी साइड नहीं ले रहा है, इसका मतलब सारी गलती उसी की है। नहीं सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। सर प्लीज छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। सर सर प्लीज समझिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर आप इन सबसे पूछ के तो देखिए सर, मैंने नहीं किया है सर ऐसा कुछ। इस क्लासरूम में कोई है जो तेरी गारंटी लेगा? इंस्पेक्टर साहब, मैं जिम्मेदारी लेता हूं इसकी। ये आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अगर उसके बावजूद भी फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट पर। ये ऐसी हरकत नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। लास्ट टाइम छोड़ रहा हूँ सर के लिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। कल मेरा फोन तेरे पास ही था ना? रुचिका को तूने मेरे फोन से कॉल किया ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई वैसे? सॉरी। सर यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा सर को मैं कल के लिए थैंक यू बोल देता हूँ क्योंकि सर ने मेरी मदद की थी। तुझे तो बाद में बताता हूँ। सर हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हैं? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? आपकी बेटी का लीवर डैमेज हो चुका है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके इलाज के लिए कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे, इसलिए आप जल्दी से इसी वीक पैसे जमा करा दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द इलाज शुरू कर सकें। डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। हम अपने टीचर को बहुत परेशान करते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि वो कितनी मेहनत से हम लोगों को पढ़ाते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट हमेशा उन्हें परेशान करते हैं, ये जाने बगैर कि टीचर किन मुश्किलों का सामना करते हुए स्कूल पहुंचते हैं। बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल भर्ती है,
लेकिन फिर भी सर हमें पढ़ाने आते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, ताकि हमें दिक्कत ना हो। और हम सर को इतना परेशान कर रहे थे। हमने बहुत गलत किया है। क्या कर रहे थे तुम? चोरी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अभी 2 दिन पहले पुलिस वाले तुम्हें अरेस्ट करने आए थे, सोचा तुम सुधर जाओगे अब, लेकिन नहीं। ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए? ये पैसे? सर ये पैसे मैंने पापा से लिए हैं, क्यों? आपकी मदद करने के लिए। अगर ये पैसे मैं आपको डायरेक्टली देता तो आप अपने स्वाभिमान के लिए नहीं लेते, लेकिन मुझे सर आपकी मदद करनी थी, इसलिए ये पैसे मैं रख रहा था। लेकिन मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूं? सर आपने भी तो बुरे टाइम में मेरी मदद की थी, जब किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था तब आपने मेरा साथ दिया था, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। रख लीजिए सर ये पैसे। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे पूछ लेना, ठीक है? सर के पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के, इसलिए मैंने अपने पापा से पैसे लेके सर को दे दिए, ताकि सर अपनी बेटी का इलाज करा सके, क्योंकि सर ने मेरी भी तो मदद की थी ना। पास हो गए? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या परसेंटेज मिला? आनंद आ गया। देखो, आप सब जानते हो ये आनंद में इतना बदलाव क्यों आया? क्योंकि इसने हमेशा मेरी बात को माना, कभी मेरे अगेंस्ट नहीं गया। और जो गलत रास्ते पर जाएगा, गलत संगत में रहेगा, वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। ठीक है, एक उम्र होती है शरारत करने की, लेकिन इसने साथ साथ में मेहनत की। पता है आपको, उस दिन पुलिस इसको लेने आई थी, मैंने इसकी जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये आनंद गलत नहीं है। मुझे सारी रिपोर्ट मिल चुकी थी। यार तुझे एक बात बताऊं, नंबर तो मैंने लिखा था, लेकिन फर्स्ट बेचारा आनंद गया। और मुझे पता चल गया था कि आनंद गलत नहीं है। इसलिए बच्चों, खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो, तभी जीवन की सार्थकता है। ये आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। जीवन में भले कितनी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको सुधार कर हम आगे बढ़ सकते हैं, और यही आनंद ने किया। असल में मैं आप सबको सुधारना चाहता हूं। एक सच्चे शिक्षक अपने विद्यार्थियों से यही चाहता है कि वे एक अच्छे इंसान बने और अपने माता पिता का, अपने देश का, अपने शहर का नाम रोशन करें। यही हमारे लिए गर्व की बात है। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, और एक टीचर हमें उन्हीं गलतियों का एहसास कराता है, ताकि हम उस गलती को सुधार के आगे बढ़ सके, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सके। गाइज, इस वीडियो का मेन मोरल ये है कि आप अपने पेरेंट्स, अपने टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये लोग हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। और साथ ही आप कमेंट करके बताइए अपने फेवरेट टीचर का नाम, और कोई टीचर की वीडियो देख रहे हैं तो अपने फेवरेट स्टूडेंट का नाम कमेंट करके बताइए। हम लोग कमेंट पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।